डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में किसने DPIIT के सचिव पदभार ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के तट रक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और भारत के तटरक्षक बल दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? उदय तंवर को। हाल ही में SBI ने कहां अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? मुंबई में SBI ने चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में कहाँ 900 फीट का पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? मैक्सिको में। हाल ही में किस राज्य के नाम दुलारी मिट्टी के बर्तनों में GI टैग मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में। हाल ही में माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में माना पहला गांव जो है वो स्थित है। हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण के रूप में पुरस्कार दिया गया है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई है? तिरुवनंतपुरम में। बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में बिलबोर्ड ने अपने लैटिन संगीत पुरस्कारों के लिए वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत की। यह लैटिन संगीत उद्योग में महिला कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है और यह ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योग में उनके योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाती है। बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता मैक्सिकन अमेरिकी गायिका और गीतकार बेकी जी थी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत 38वें स्थान पर। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। यह 2014 से 2022 तक 16 स्थानों पर चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साहजनक प्रवृत्ति करार दिया जो सरकारी सुधारों द्वारा संचालित और रसद बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करती है। कोप इंडिया 2023 अभ्यास हुआ संपन्न। कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच एक वायु अभ्यास है जो पिछले 2 हफ्तों में कलाईकुंडा, पनागढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में राफेल, तेजस, Su-30 MKI और C-130 जैसे फ्रंटलाइन IAF विमानों की भागीदारी शामिल थी। जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के एयर क्रूज ने भी पर्यवेक्षकों को रूप में भाग लिया है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक पहुंच चलेगी। यह ट्रेन 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पकड़मलपुरम, पठानमथिट्टा, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड का कवर करेगी। डिंडीगुल, पलानी, पकड़गढ़ सेक्शन का रेल विद्युतीकरण के प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किया जाएगा। G20 HM के साथ किया जाएगा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन। फार्मास्यूटिक्स विभाग और उद्योग संघ गुजरात के गांधीनगर में भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं।
इंडिया मेडटेक एक्सपो अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ होगा, जिसमें भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा और सहयोग तथा विकास के अवसरों की खोज किया जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने किया नौसेना के मंच में से BMD का सफल परीक्षण। DRDO और भारतीय नौसेना ने एक नौसैनिक मंच से बैलिस्टिक्स मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण का उद्देश्य एक शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को चिन्हित करना और निष्क्रिय करना था। इससे पहले DRDO ने भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को निष्क्रिय करने की क्षमता है। ऐसे ही धन्यवाद।